वो टाइम होता है एक्स्ट्रा फाइनेंशियल अचीवमेंट्स का, वो टाइम होता है सही इन्वेस्टमेंट्स का, वो टाइम होता है सही चीजें ट्रेडिंग के लिए बाय करने का। आपका पब्लिक इमेज अच्छा होगा, लोग आपके बारे में राय बड़ी अच्छी काम करेंगे एंड आप भी टारगेटफुल रहेंगे विदाउट एनी सपोर्ट। सहारों की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्वेरियंस को अपने मिशंस को परफॉर्म करने के लिए। ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट अगर एक ही जगह हो तो मसरूफियत बढ़ जाएगी। आप एक ही टाइम पर ज्यादा जज्बाती होंगे, उसी टाइम पर आप जीनियस भी हैं, उसी टाइम पर आप लीडर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 2 चेंजेस हैं, मैं अगले 5 मिनट्स में अपने तजर्बे पर मबनी इन दोनों चेंजेस का आपकी ज़ात पर क्या असर होगा उसकी तफसील बयान कर दूंगा। पहली चेंज 19 अगस्त को आएगी, हफ्ते के पहले ही दिन फुल मून होगा और आपके फर्स्ट एंगल पर होगा। साल में एक दफ़ा ऐसा होता है जब पूरा चांद आपके पहले एंगल पर आता है। वैसे चांद हर महीने आपके आपके हाउस में से फर्स्ट एंगल पर से गुजरता है, उसकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स आती हैं, इमोशनल डेवलपमेंट्स आती हैं, उससे बंदे के अंदर जज्बाती डिसिप्लिन आता है, नई सोचें पैदा होती हैं, नए रास्ते, नई जिद्दत, क्रिएशंस, ये सब पैदा होती है। पर फर्स्ट एंगल पर जब फुल मून हो, फुल पूरे का पूरा, तो दैट मीन्स द मैक्सिमम फ्यूल्स फ्रॉम द मून एंड उसकी वजह से इमोशनल साइड अपने मैक्सिमम लेवल पर होगी। आप इन दिनों जो भी मिशंस परफॉर्म कर रहे हैं, मोहब्बत में मुब्तला हैं, बिजनेस में मुब्तला हैं, एजुकेशन में मुब्तला हैं, एकदम से उसमें ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ेगी 19, 20 और 21 तारीख को। और अगर आप उस दिलचस्पी को सस्टेन कर लें विद योर हैबिट्स एंड उस एनर्जी को फील करें तो आप उसे फिर लंबे अरसे तक यूज़ कर सकते हैं। बट 19, 20 और 21 तारीख को अच्छे फैसले होंगे। जिस काम में भी आपकी दिलचस्पी है इन दिनों, आपके ऊपर से गमों का बोझ उतरेगा, आप ज़्यादा प्लेजेंट फील करेंगे, कामयाबियाँ आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगी एंड आपकी जो रूह टाइप का सुकून नहीं होता, जैसे कामयाबियों से जो हमें खुशी होती है एंड फिर हम अपने अंदर एतमाद महसूस करते हैं, वो वाला सुकून मिलेगा। दूसरी खबर 22 अगस्त को आएगी जब सूरज आपके लिए 8th एंगल पर आ जाएगा। ये वर्गो एंगल है, सूरज यहाँ पर एग्जॉल्टेड होता है, पॉजिटिव। इसी एंगल पर एक और प्लैनेट है पॉजिटिव, मरकरी, इन दिनों रेट्रोग्रेड है। इस हफ्ते तक वो रेट्रोग्रेड रहेगा, अगले हफ्ते उसने डायरेक्ट हो जाना है। बट सूरज के आ जाने से जो उसने अगले हफ्ते एडवांटेजेस देने हैं डायरेक्ट होके, वो इसी हफ्ते से देना शुरू कर देगा। तो आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन में, आप अपनी बात कन्वे करने की सूरत में मेडिकल कम्युनिकेशन फील करेंगे, आपका पब्लिक इमेज अच्छा होगा, लोग आपके बारे में राय बड़ी अच्छी काम करेंगे एंड आप भी टारगेटफुल रहेंगे विदाउट एनी सपोर्ट। सहारों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्वेरियंस को अपने मिशंस को परफॉर्म करने के लिए। वो अच्छे तरीके से अपनी सेल्फ एबिलिटीज़ के साथ ही, अपने नेचुरल टैलेंट के साथ ही अपने मकासद ज़िंदगी, अपने फ़राइज़ ज़िंदगी, अपनी फीलिंग्स, अपने बिलीव्स, अपने डेली एजेंडास को अच्छे अंदाज से परफॉर्म कर सकेंगे, लॉसेस से बाहर आएंगे। सूरज, मरकरी और वीनस तीनों ही 8वें घर में है। ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट अगर एक ही जगह हो तो मसरूफियत बढ़ जाएगी। आप एक ही टाइम पर ज़्यादा जज्बाती होंगे, उसी टाइम पर आप जीनियस भी हैं, उसी टाइम पर आप लीडर भी हैं। तो आपको इन तीनों ही फील्ड्स में अच्छे फैसले करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके लिए मार्स 5th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल फॉर योर करियर। मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर करियर। जब भी मार्स कभी आप अच्छी फॉर्म में देखें तो वो टाइम होता है एक्स्ट्रा फाइनेंशियल अचीवमेंट्स का, वो टाइम होता है सही इन्वेस्टमेंट्स का, वो टाइम होता है सही चीज़ें ट्रेडिंग के लिए बाय करने का, वो टाइम होता है जॉब स्विच करने का, वो टाइम होता है बिजनेस इन्हेंस करने का। सो मार्स इज़ वेरी गुड एट द मोमेंट एंड अकेला भी नहीं है, आपके लिए जुपिटर भी आपके 5th एंगल पर है। इसके 2-3 फ़ायदे हैं। इंडिविजुअल एडवांटेजेस तो ये हैं कि ये चीज़ों को इन्हेंस कर देगा, कॉन्फिडेंस को, आइडियाज़ को, विजन को, वाइज एबिलिटीज़ को, इंसाफ पसंदी के साथ फैसले करेंगे। लक फैक्टर को भी बढ़ा देता है। दूसरा, ये नॉलेज को बढ़ा देगा। तीसरा, ये रिवॉर्ड्स को बढ़ा देगा। तो ये बढ़ाने का प्लैनेट है। लेकिन जब ये मार्स से मिलेगा तो जिस्मानी कुव्वत भी बढ़ाएगा एंड रिवॉर्ड लेवल्स को, प्रॉफिट रेशोज को इंक्रीज़ कर देगा। तो ये साइड भी आपके लिए पॉजिटिव है। तो और क्या चाहिए एक्वेरियन? सिर्फ एक चीज़ नेगेटिव है, आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड है एंड उस रेट्रोग्रेशन से आपको थोड़ी सी झुंझलाहट,
मूड में थोड़ा सा इंतशार, थोड़ा तबीयत में जल्दबाजी ऐसी नज़र आएगी, उसको बड़े आसानी से रिकवर किया जा सकता है। ब्लू सफ़ायर पहन लीजिए, सूरह शम्स पढ़ लीजिए, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी एंड यू आर ऑन ट्रैक विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी रिवॉर्डलेसनेस। आप सीधे पाथ पर होंगे और कामयाबी, और फिर लोग आपके गुण गाएंगे। एक्वेरियंस के लिए अपने मिशंस को फुल रखना, पूरा मतलब समझौता करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप पर डिपेंड करना, अपनी जज्बाती कैफियत को डिसिप्लिन में रखना एंड एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश करना, ये इस हफ्ते की डिमांड है। अगर ये 4 चीज़ें पूरी कर ली तो हफ्ते के एंड पर आप कामयाबी से हमकिनार हो रहे होंगे इंशाल्लाह। अगले हफ्ते मरकरी डायरेक्ट होगा, वो मज़ीद तक़वियत देगा आपकी ज़हनी काबिलियत में, किस सिमतों में आपकी नई सोचें डेवलप होंगी, किस तरह के आपको नए फ़ायदे होंगे, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एक्वेरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।